नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा देश भर में चलाए जा रहे सकारात्मक और रचनात्मक अभियान हम प्रज्ञा समाचार के माध्यम से देखेंगे। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग परिवर्तन के लिए विचार क्रांति अभियान को सशक्त माध्यम बताया है और कहा है कि युग को बदलना है तो लोगों के चिंतन को बदलना अनिवार्य है। तो आइए हम सब जुड़े प्रज्ञा समाचार से गायत्री परिवार की रचनात्मक और सृजनात्मक अभियानों से। प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं शांतिकुंज हरिद्वार से, जहां अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडित जी ने देश के परिजनों को संबोधित करते हुए कहा है कि गुरु की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरु हमारे जीवन की हर कठिनाइयों को दूर करते हैं, बस हमारी श्रद्धा कम नहीं पड़नी चाहिए। गुरु हमें हर कसौटी पर खरा उतरने की ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। एक सटीक उदाहरण के माध्यम से संबोधित किया है श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडित जी ने। सुनते हैं डॉक्टर प्रणव पंडित। गुरु जो है हमारे प्राचीन काल से लेकर आज तक शिष्य का चयन स्वयं करता रहा है। परम पूज्य गुरुदेव को चयन करने के लिए उनके पास उनका गुरु आया आंवलखेड़ा के उस कमरे में आया और आते ही उसने कहा हम तुम्हारे गुरु हैं और न जाने कितने जन्मों से गुरु हैं। झांकी दिखाई एक जिज्ञासु शिष्य के प्रति उनका ये प्रेम था। उन्होंने दिखाया कि हम तुम्हारे कई जन्मों से गुरु हैं, पिछले 3 जन्म प्रमाण के रूप में देख लो कि तीन जन्म कैसे थे। 3 जन्म देखने के बाद गुरुदेव को लगा कि ये तो हमारे वास्तव में असली गुरु हैं और यही हमारे महाकाल हैं, यही हमारी शक्ति रूप हैं। इन्हीं के माध्यम से जो कह रहे हैं वही चलना पड़ेगा। अपने ज्ञान का जो दर्शन उन्होंने कर लिया, उन्होंने कहा हमने पढ़ा कुछ नहीं है, 5वीं तक की पढ़ाई की है, पर हम ज्ञान के पिपासु हैं और हम तप करना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा हम जैसा कह रहे हैं ना वैसा करो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। बस वो जो कहते गए इतने दिन तक ये करना है, इतने दिन तक ये करना है, 24 लाख की 24 अनुष्ठान करना है और तुमको इतना लिखना है, इतना सब करना है, ये बता दिया उन्होंने, गुरु ने बता दिया। और समय समय पर हम मार्गदर्शन देते रहेंगे। तुम जिस समय याद करोगे हम सूक्ष्म रूप में वहाँ मौजूद हो जाएंगे, तुम्हारी हर तरह से देखभाल करेंगे। मित्रों, उस दिन एक नया बीज अंकुरित हुआ, एक नए शिष्य के अंदर नया अंकुरित हुआ और उसके बाद तुरंत बाद दादा गुरु और गुरु दोनों मिल गए, एक प्रकार से एकाकार हो गए। दोनों के अंदर, गुरुदेव के अंदर दादा गुरु आ गए और गुरुदेव के अंदर दादा गुरु के अंदर गुरुदेव आ गए। मित्रों, हम लोग कई बार अलग अलग मानते हैं दोनों को। एक हमारे मगन भाई देसाई करके थे गुजरात के कार्यकर्ता, वो आए और गुरुदेव के चरणों में गिर गए। बोले कि गुरुदेव मुझे दादा गुरु से मिलना है, मेरे को मिलने जाना। बोले मिल ले, मैं यहाँ बैठा हूँ। बोले नहीं, आपसे तो मिल लिया, मैं आपसे कई बार मिल चुका हूँ, आप तो मेरे घर भी आ चुके हो, खाना भी खा चुके हो, और मैं कोई दादा गुरु से मिलना है। तो कहाँ जाऊँ? कहीं भी चला जा बेटा, हिमालय में रहते हैं वो तो चला जा। अब वो हिमालय गए, जगह जगह उन्होंने ढूंढा, कई चट्टियों में घूमे, कई लोगों से पूछा कि दादा गुरु कैसे हैं, दादा गुरु कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा भी कैसे हैं वो, दिखाओ तो सही, उनका स्वरूप तो दिखाओ। बोले हमें मालूम होता तुम क्यों आते आए, तुम बताओ ना कहाँ है हमारे सर्वेश्वरानंद जी महाराज, कहाँ हैं। तो मित्रों, गुरुदेव स्वयं वहाँ पर एक शिला के पीछे तप करते हुए दिखाई पड़े उनको, मगन भाई को। मगन भाई भागे वहाँ पहुँचे। बोले गुरुदेव आप मेरे को रास्ता दिखाने आ गए दादा गुरु का, यहाँ तक आ गए आप, कैसे आ गए? बोला बेटा मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही गुरु, मैं ही दादा गुरु, मैं ही सर्वेश्वर, मैं ही भगवान, मैं ही सब कुछ। और इतना कह के वो वहाँ से विलुप्त हो गए। शांतिकुंज स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडित जी के नेतृत्व में देश में 30 टोलियों का गठन हुआ, जो देश के सभी प्रांतों के जिलों में जन संपर्क अभियान के अंतर्गत परिजनों से मुलाकात कर रही है, उनके दुख दर्द में अपनी भागीदारी कर रही है, साथ ही आगामी मिशन की रणनीति पर परिजनों को मार्गदर्शन प्रदान भी कर रही है। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। आप सबके घर में है। आप कौन हैं? आप समाज के अग्रणी।
आप गुरुदेव के दूत हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। आपको ये काम समाज के लिए करना है। आप भीड़ में से नहीं हैं, भीड़ में से चुने हुए हीरे हैं, ये ध्यान रखना। अपनी गौरव गरिमा को पहचानिए। गुरुदेव कहते हैं अगर भगवान साथ में राम के साथ में वो रीछ बन रहे होते तो वो पेड़ों पर उछल कूद कर रहे होते, वो भगवान के साथ खड़े नहीं होते धर्म युद्ध में। तो हम भीड़ के लोग नहीं हैं, भीड़ में से गुरुदेव के हीरों को छांटा है, वो हीरे हैं हम, जो हम युग निर्माण योजना। इसलिए कहा गया है प्राण स्वरूप। परमात्मा कौन है? प्राण स्वरूप। वो सृष्टि संभव नहीं है, शुरू से ही ये सृष्टि चल रही। खबरों में जुड़ते हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। कण कण में व्याप्त निराकार भगवान को पूजन में साकार रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया कर्मकांड है। इसमें साधक इष्ट की निकटता अनुभव करता है। मंत्रोच्चार और भाव प्रवाह का इसमें प्रमुख स्थान है। यह विचार रमेश अभिलाषी ने गायत्री शक्तिपीठ उज्जैन परिव्राजकों के श्रद्धा कौशल संवर्धन शिविर के शुभारंभ पर व्यक्त किए। कार्यक्रम में उपजोन समन्वयक इंदौर श्री कृष्ण शर्मा ने शिविर संकल्प तथा उज्जैन उपजोन समन्वयक राजेश पटेल ने शिविर अनुशासनों की जानकारी शिविरार्थियों को दी। शिविर में शाजापुर जिले के 24 प्रशिक्षणार्थी भागीदारी कर रहे हैं। यह शिविर 15 सितंबर तक चलेगा। ये पद्धति हमने तीनों ने 1 महीने से शुरू कर दी। हमने अच्छी बात है, यूट्यूब से देख देख के नहीं क्षमा कीजिए, इसमें कोई बताना आपकी कमी निकालना नहीं है। नहीं सही है, लेकिन हमने क्या इससे पहले यकीन नहीं करा, हम महिला वर्षी करना। अब आप ये अभ्यास कीजिए, डेली इसको 40 पढ़ देना, डेली पढ़ना है। अशोक उत्तर कोई दिक्कत है हमारा। खबरों में जुड़ते हैं दमोह मध्य प्रदेश की, जहां पर युवा प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ बड़े उत्साह पूर्वक। दमोह जिले का 1 दिवसीय युवा प्रशिक्षण शिविर गायत्री शक्तिपीठ पथरिया में संपन्न हुआ, जिसमें दमोह और पथरिया क्षेत्र के लगभग 400 युवा सम्मिलित हुए। सर्वधर्म प्रार्थना से शिविर की शुरुआत करते हुए कटनी से पधारे गायत्री परिवार के जिला समन्वयक प्रफुल्ल सोनी जी ने कहा कि गायत्री सार्वभौमिक ईश्वर की प्रार्थना है। आपके ऊपर गायत्री साधना का प्रभाव क्या हो रहा है तो उसको 4 चिन्हों में समझा जा सकता है। आपके मन में अपने कार्य को करने की जिम्मेदारी आ रही है या नहीं, आपकी जब समझदारी बढ़ रही है या नहीं, आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हो रहे हैं। यही इन सब को चर्चा करते हुए आपके अंदर का भय दूर हुआ या नहीं, अर्थात आप बहादुर बने या नहीं बने। यही 4 प्रारंभिक पहचान है गायत्री साधकों की। खबरों में जुड़ेंगे अलवर राजस्थान की, जहां पर पावन वृक्ष गंगा अभियान शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ। युग सचेताओं का अरमान हरा भरा हो अपना जहान। सामाजिक संस्थानों के संग जिले में लगाई 7000 वृक्षों की पौध। 21 विद्यालयों में रोपी गई 511 वृक्षों की पौध। गायत्री परिवार अलवर द्वारा अलवर जिले की विभिन्न संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों के संग मिलकर वृक्षारोपण का प्राणवान अभियान चलाया। शाखा द्वारा आगरा से लगभग 5 से 8 फीट तक के विकसित 5000 पौधे आगरा से मंगवाए। बरगद, पीपल, नीम, जामुन, आम, कटहल, कदम्ब, ढाक, बिल्व, नींबू आदि प्रजाति के इन पौधों को उचित स्थानों पर रोपने व उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ विभिन्न संस्थाओं में परिजनों को बांटा गया। अभियान बहुत ही लोकप्रिय रहा। परिणाम स्वरूप दूसरी बार भी गायत्री परिवार को 2000 पौधे मंगाने पड़े। पौधे की वितरण व्यवस्था गायत्री शक्तिपीठ करौली कुंड अलवर से बनाई गई। गायत्री परिवार द्वारा सभी को पौधे निःशुल्क वितरित किए गए।
खबरों में आगे जुड़ेंगे हम आंध्र प्रदेश हैदराबाद की, जहां पर श्रावणी पर्व ने बढ़ाया आध्यात्मिक उल्लास, ब्राह्मण जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। 30 बटुकों का उपनयन संस्कार हुआ। 250 परिवार में तीर्थ प्रतीकों की स्थापना हुई, जिसमें हम जुड़ेंगे आंध्र प्रदेश की खबर से। गायत्री शक्तिपीठ कोसा महल हैदराबाद में 5 कुंडी यज्ञ के साथ श्रावणी पर्व मनाया गया, जिसमें हैदराबाद, सिकंदराबाद व तेलंगाना ब्राह्मण समाज के सैकड़ों ब्राह्मणों ने भाग लिया। सामूहिक दशान स्नान, पूजन तथा पितृ तर्पण के साथ 30 बटुकों का उपनयन संस्कार हुआ। इस शुभ अवसर पर 250 परिवारों में महाकुंभ हरिद्वार का गंगाजल व गायत्री माता के प्रतीक चिन्हों की स्थापना भी की गई। यज्ञ के बाद गंगाजल व युग साहित्य पाकर ब्राह्मण समाज भी बहुत प्रसन्न हुआ। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और निरंतर देखते रहे गायत्री पर्व की गतिविधियों के लिए प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका। जल्दी मिलते हैं अगले क्रम में, जब तक के लिए नमस्कार।